हेलो गाइस, राधे राधे। एस राज ज्ञान चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था राजस्थान के लोक देवता, जिसका पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके थे और पार्ट फर्स्ट में हमने पंचपीरों को कंप्लीट किया था। तो अब हम करने जा रहे हैं उससे थोड़ा आगे और आज इसे ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के लोक देवता पार्ट सेकंड। तो अब एक लोक देवता आता है देवनारायण जी। मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो यूट्यूब की प्रोफाइल में जाके टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ फॉर्म में नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। तो है देवनारायण जी। ये गोत्र थी इनकी बगड़ावत। गोत्र बगड़ावत थी परंतु जाति थी गुज्जर। तो जाति वंश है गुज्जर और ये गोत्र होगी बगड़ावत। ठीक है। और जन्म है आसिंद भीलवाड़ा। आसिंद भीलवाड़ा एक जगह है। पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम सेठू खटाणी, पत्नी का नाम पीपल देव। धारानगरी के जैसे देव परमार की पुत्री थी। ये देखो एक ट्रिक है, दे भो स पी। इसको देखो, दे से देवनारायण जी, इस भो से क्या बनेगा सवाई भोज, और स से बनेगा सवाई भोज बन गया, और इससे स से बन गया सेठू खटाणी, और पी से बन गया पीपल देव। ओके, देवनारायण जी, सवाई भोज, सेठू खटाणी और पीपल देव। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे है संघर्ष किससे चला। भिनाय अजमेर का शासक था जिसके साथ इनका संघर्ष चला। आपको बता दूं कि देवनारायण जी के जो पिता थे ना, उनका संघर्ष भी इसी भिनाय के शासक जो अजमेर में है, भिनाय अजमेर में, उस शासक के साथ इनके पिता का भी युद्ध चला और इनका भी चलेगा। आगे देखते हैं। देवनारायण जी के पिता भी देवनारायण जी के जन्म से पहले इसी भिनाय के शासक के साथ अपने 23 भाइयों के साथ संघर्ष में मारे गए थे। 23 भाइयों के साथ। उपनाम इंपॉर्टेंट है इसका, विष्णु का अवतार। देखो, लक्ष्मण का अवतार अपन ने पहले पढ़ा था। लक्ष्मण का अवतार है पाभू जी, और विष्णु का अवतार किसे बताया गया है, देवनारायण जी को। ये आयुर्वेद के ज्ञाता थे। किसके थे, आयुर्वेद के। क्यों थे, नीम व गोबर का महत्व सबसे पहले जाना था या बताया था। ठीक है। इनका प्रमुख मंदिर, देखो इनका जन्म है आसिंद भीलवाड़ा में, तो इनका प्रमुख मंदिर या स्थान भी कहाँ हो जाएगा, आसिंद भीलवाड़ा में। मेला भरता है इनका भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देवनारायण जी एक प्रमुख लोक देवता के रूप में माने जाते हैं राजस्थान में। तो मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। ओके, इनके प्रमुख अनुयायी कौन होंगे, गुज्जर जाति के होंगे ऑब्वियसली। इनके घोड़े का नाम है लीला सागर, ये इंपॉर्टेंट है। घोड़े का नाम पूछा जाता है और प्रतीक पूछा जाता है उनका। ये घोड़े का नाम है लीला सागर। समाधि या ध्यान स्थल, देखो इनका मुख्य पूजा स्थल तो होगा आसिंद भीलवाड़ा में जहाँ इनका जन्म स्थल था, और इनका समाधि या देहांत स्थल कहाँ है, देवमाली ब्यावर में। ठीक है। लगभग बात अजमेर की चल रही है सारी, और भीलवाड़ा की और अजमेर की। ठीक है। देवनारायण जी की फड़ वो होती है जो कपड़े पर उत्कीर्ण की जाती है। ठीक है। लोक देवता के बारे में, उनकी गाथा के बारे में। ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे लंबी व सबसे पुरानी फड़ इनकी है देवनारायण जी की। गुज्जर भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। ये जो देवनारायण जी की फड़ है ना, इस पर 2 बार डाक टिकट जारी हुई। आपको बता दूं, एक और एक दो बार हुई। पहली तो हुई 1992 में और दूसरी हुई 2011 में, और दोनों बार ही 5 रुपये की डाक टिकट जारी हुई है। देखो, फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट 2 सितंबर 1992 को जारी हुआ। देवनारायण जी पर 2011 में भी 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ है। 2 बार डाक टिकट जारी हो गया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अन्य मंदिर कहाँ कहाँ है। देवमाली ब्यावर। देवमाली ब्यावर देवनारायण जी का देहांत या समाधि स्थल था, इसलिए यहाँ मंदिर बन गया। अब एक देवधाम जोधपुर या टोंक के अंदर है। एक देवडुंगरी पहाड़ी है चित्तौड़गढ़ में। तो इनके मंदिर कहाँ कहाँ होंगे, एक तो आसिंद भीलवाड़ा में, एक देवमाली ब्यावर में, और एक देवधाम जोधपुर टोंक में, और एक देवडुंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में। देवजी व बगड़ावतों से संबंधित काव्य कौन सा है। देवजी मतलब देवनारायण जी, और बगड़ावत जो जाति के लोग हैं उनसे संबंधित काव्य कौन सा है, इसका नाम है बगड़ावत। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट लोक देवता है हड़बू जी। शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं इन्हें, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। जन्म हुआ बुंडेल गांव नागौर में। रामदेव जी के मौसेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पिता थे इनके मेहाजी सांखला, गुरु थे बालीनाथ जी। रामदेव जी की प्रेरणा से अस्त्र शस्त्र त्याग करके गुरु बालीनाथ से दीक्षा ली थी उन्होंने। उपनाम इंपॉर्टेंट है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, शकुन शास्त्री कहते थे इनको लोग। और एक वचन सिद्ध थे, वचन से अपने बदलते नहीं थे। एक चमत्कारी महापुरुष भी थे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन थे, तो कौन था, हड़बू जी। इनके समकालीन थे राव जोधा।
एक शासक था मारवाड़ का जिसका नाम था राव जोधा। हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा ने पुनः मंडोर पर अधिकार कर लिया। मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। उस पर पुनः अधिकार किया और हड़बू जी ने राव जोधा को एक कटार भी दी थी। राव जोधा को एक कटार दी किसने? हड़बू जी ने। तो राव जोधा ने वापस मंडोर पर अधिकार किया तो उस खुशी में क्या किया? हड़बू जी को भेंट स्वरूप एक जागीर प्रदान की। उस जागीर का नाम है बेंगटी गांव फलोदी। कहाँ है ये? बेंगटी गांव है फलोदी में। अब है वाहन, क्या है इनका? वाहन है सियार। हड़बू जी की बैलगाड़ी को सिया कहते हैं, इससे यह बात स्पष्ट होती है। सियार इनका वाहन है और हड़बू जी की बैलगाड़ी को सिया कहते हैं। मुख्य मंदिर कहाँ है? मुख्य मंदिर है बेंगटी गांव फलोदी, जो जागीर दी थी किसने? राव जोधा ने। और ये जो सियार है ना वाहन, कई एग्ज़ाम में सियार माना जाता है इसे। इस बैलगाड़ी को भी बोला जाता है सियार या सिया, उसी से। इनका मंदिर का निर्माण यहाँ करवाया, बेंगटी गांव फलोदी में मंदिर का निर्माण कराया महाराजा अजीत सिंह ने। महाराजा अजीत सिंह ने बेंगटी गांव फलोदी में इसके मंदिर का निर्माण करवाया। और हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। किस चीज़ की पूजा होती है? हड़बू जी की बैलगाड़ी की। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ तिलवाड़ा बाड़मेर में, लूणी नदी के किनारे। अपन को पता है तिलवाड़ा बाड़मेर लूणी नदी के किनारे है। देखो मेरा जीरू, ये ट्रिक है इसकी, ये मेरी बनाई हुई है, कोई बुक्स में नहीं मिलेगी आपको। अगर आप याद कर सको तो इससे याद कर लेना। मैं से हो गया मल्लीनाथ जी, और रा से होगा राव सलखा जी, और जी से होगा जीना दे या जीना दे, और रू से होगा रूपा दे या रूपल दे। ओके, तो पिता राव सलखा जी, माता जीना दे या जीना दे, पत्नी रूपा दे या रूपल दे। और इस रूपा दे या रूपल दे की प्रेरणा से ही इन्होंने क्या किया? एक गुरु बनाया, उसका नाम था उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी को किसने गुरु बनाया? मल्लीनाथ जी ने। इन्होंने युद्ध किससे किया? फिरोज़ तुगलक के सेनापति निज़ामुद्दीन की सेना को मार भगाया था। फिरोज़ तुगलक था एक, उसके सेनापति निज़ामुद्दीन की सेना को मार भगाया। एक वृद्ध हरि कीर्तन टर्म मिलती है देखने को। ये टर्म किससे संबंधित है? वृद्ध हरि कीर्तन। इन्होंने राजस्थान, मतलब मल्लीनाथ जी ने राजस्थान के सारे संतों को एकत्र करके वृद्ध हरि कीर्तन का आयोजन किया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वृद्ध हरि कीर्तन टर्म है जो किससे संबंधित है? तो ये होगा मल्लीनाथ जी से। आगे चलते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला ये है अपना मल्लीनाथ जी पशु मेला, तिलवाड़ा बाड़मेर। इससे पहले अपनों ने एक पशु मेला और किया था, वो था तेजा जी का, जो पर्वतसर नागौर में लगता है। ठीक है, तेजा दशमी के अवसर पर। ये विराट पशु मेला है और ये मेला प्रतिवर्ष यहाँ वर्ष कर लेना। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी, कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी, लगभग 15 दिन तक चलता है। मुख्य प्रमुख पूजा स्थल या मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर लूणी नदी के किनारे। ओके, अब चलते आगे। बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर ही पड़ा था। बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है ना, उसका नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा था, मल्लीनाथ जी के। मालानी क्षेत्र का वर्तमान नाम है गुड़ा मलानी। क्या है वर्तमान नाम? गुड़ा मलानी। इन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी मल्लीनाथ जी ने, उस पंथ का नाम है कुंडा पंथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लो इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक जो तल्लीनाथ जी है नेक्स्ट, वास्तविक नाम इनका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या है? इनका नाम है गांगदेव राठौड़। क्या है? गांगदेव राठौड़। अब चलते हैं उपनाम। ओरण के देवता, इन्हें क्या बोला जाता है? ओरण के देवता। ओरण किसको कहते हैं? मंदिर के आसपास का क्षेत्र जहाँ पेड़ पौधे नहीं काटे जाते हैं उसे क्या बोले जाते हैं? ओरण। इनका गुरु था जालंधर नाथ। तल्लीनाथ जी का गुरु था जालंधर नाथ। जालौर जिले के प्रमुख लोक देवता है। ठीक है, मंदिर मुख्य पूजा स्थल कहाँ है? पांचोटा गांव जालौर की पंचमुखी पहाड़ी पर घोड़े पर सवार मूर्ति विराजमान है। पांचोटा गांव जालौर पंचमुखी पहाड़ी पर घोड़े पर सवार मूर्ति विराजमान है। जहरीला जानवर काटने पर इनके नाम का डोरा बांधा जाता है। किसके नाम का? तल्लीनाथ जी के नाम का डोरा बांधा जाता है। अब अन्य प्रमुख लोक देवता देखते हैं अपने, जो अपनी अपनी जगह फेमस है, पर इतने फेमस नहीं है जितना कि अब तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक है देव बाबा, मीणा जाति के हैं। प्रमुख या मुख्य मंदिर है नगला जहाज भरतपुर में। उपनाम है ग्वालों के पालनहार। पूजा स्थान है नीम के पेड़ के नीचे। सवारी है भैंसा। क्या है सवारी? भैंसा। वीर कल्लाजी राठौड़,
वीर कल्लाजी राठौड़ मेड़ता के जयमल राठौड़ के छोटे भाई आसिया के पुत्र थे, वीर कल्लाजी राठौड़। और मीराबाई है ना, जो मीराबाई कृष्ण जी वाली, वो मीराबाई इनकी क्या थी, बुआ थी। सॉरी। जन्म हुआ इनका मेड़ता नागौर में। उपनाम है इनका 4 हाथों वाले देवता शेषनाग का अवतार। इम्पोर्टेंट है ये, 4 हाथों वाले देवता और शेषनाग का अवतार वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में बात करते हैं। देखो एक नोट देखते हैं। 1568 में अकबर के समय चित्तौड़गढ़ के तीसरा साका होगा चित्तौड़गढ़ में अकबर के समय। अपने चाचा जयमल राठौड़ को कंधों पर बिठाकर अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, इसलिए इन्हें 4 हाथों के देवता उपनाम दिया गया है, या शेषनाग का अवतार। कल्लाजी राठौड़ है ना, ये जो कल्लाजी राठौड़, इनका मुख्य मंदिर कहाँ है, रनेला या रुनेला सलूम्बर में। पहले देखो सलूम्बर उदयपुर में था, अब सलूम्बर एक अलग जिला बन गया है, ठीक है। कल्लाजी के मंदिर को ही रनेला कहते हैं। कल्लाजी के मंदिर को क्या कहते हैं, जैसे रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं और गोगा जी के मंदिर को थान कहते हैं, वैसे ही इनके मंदिर को क्या कहते हैं, रनेला। अब है कल्लाजी की छतरी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरवपोल में स्थित है। कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरवपोल में स्थित है। गुजरात में भाथी खत्री कहते हैं इन्हें, इस नाम से पूजा करते हैं, भाथी खत्री है ये, ठीक है। ये भा और ये थी खत्री। और जुझारू वीर कहाँ कहते हैं, मालवा में, इस नाम से पूजा करते हैं। गुजरात में भाथी खत्री और मालवा में जुझारू वीर। अब आगे चलते हैं। सामलिया डूंगरपुर में कल्लाजी के काले पत्थर की प्रतिमा है, जिस पर अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 1-2 बार पूछा गया एग्जाम में कि अफीम व केसर कौन से लोक देवता को चढ़ाई जाती है। तो ये सामलिया डूंगरपुर में कल्लाजी राठौड़ का जो मंदिर है ना, काले पत्थर की मूर्ति वाला, उसके ऊपर अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। याद रखना ये सामलिया डूंगरपुर है, ना कि सांवलिया है। सांवलिया सेठ मंदिर कहाँ है, वो है चित्तौड़गढ़ में, कृष्ण जी का मंदिर। अब आगे चलते हैं। वीर फत्ता जी है मंदिर है सांथू गांव जालोर में, और मेला बढ़ता है भाद्र शुक्ल नवमी को। बस इतना याद रखना है इसमें। अब चलते हैं रूपनाथ जी या जरड़ा जी। जन्म हुआ इनका कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। बाबूजी के भतीजे थे ये रूपनाथ जी या जरड़ा जी। पिता थे बूढ़ो जी राठौड़, बाबूजी के बड़े भाई। रूपनाथ जी ने बाबूजी की मौत का बदला जिंद्रावल खिंची को मारकर लिया था, ठीक है। रूपनाथ जी थे ना, बाबूजी की मौत का बदला लिया जिंद्रावल खिंची को मारकर, क्योंकि जिंद्रावल खिंची से वो लड़ाई करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, इसीलिए। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। हिमाचल में बालकनाथ के रूप में कौन पूजे जाते हैं, रूपनाथ जी या जरड़ा जी, जो कि क्या थे, बाबूजी के भतीजे थे। मुख्य पूजा स्थल कहाँ है इनका, कोलूमंड फलोदी में, जहाँ इनका जन्म हुआ। और अन्य मंदिर का है सिम्बुदड़ा, जो है नोखा बीकानेर में। ओके, अब चलते हैं हरिराम बाबा। इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। जन्म और समाधि स्थल या मंदिर कहाँ है, झोरडा गांव नागौर में। मंदिर में मूर्ति की पूजा न होकर किसकी होती है, सांप की, बाम्बी की पूजा होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्यों है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि कौन से ऐसे राजस्थान के लोक देवता है जिनकी सांप की, बाम्बी की पूजा की जाती है, तो वो है लोक देवता हरिराम बाबा। इनके दो बड़े मेले भरते हैं प्रतिवर्ष। एक चैत्र शुक्ल चौथ को या चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, या दूसरा है भाद्र शुक्ल पंचम को या भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ये 2 है, एक तो चतुर्थी को, एक पंचम को, एक दोनों शुक्ल पक्ष में है, ठीक है। आगे चलते हैं। केसरिया कुंवर जी, ये है गोगा जी के बेटे, जानते हो आप। जन्म है इनका ददरेवा चूरू में। पिता है गोगा जी। थान है इनका प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे। गोगा जी का भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होता है। इनके थान पर सफ़ेद रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है। याद रखना कि कुंवर केसरिया जी है ना, उनकी जो थान है ना खेजड़ी वृक्ष के नीचे, उसके ऊपर क्या होता है, सफ़ेद रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है। इनके भक्त जो भोपा होते हैं ना, वो रोगी के जहर को मुंह से चूस कर बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब एक ओम बना, इनके बारे में काफ़ी फेमस है ये। इनके बारे में रील्स देखी होगी आपने, बुलेट मोटरसाइकिल के कारण ये फेमस है। इनके बारे में थोड़ी मैं बता दूं कि ये दूल्हे के वेश में अपनी बारात में जा रहे थे शादी करने, तो रास्ते में इनका एक्सीडेंट हुआ और जिसके कारण ये वीरगति को प्राप्त हुई। मुख्य मंदिर है इनका चोटीला गांव पाली में। कहाँ है, चोटीला गांव पाली। यहाँ बुलेट बाइक की प्रतीक रूप में इनकी पूजा की जाती है। वास्तविक नाम है ओम सिंह बना, जिसे शॉर्ट में फेमस किया गया है ओम बना के नाम से। अब है पनराज जी।
पनराव जी लोक देवता पनराज जी। जन्म है नगा गांव जैसलमेर। मुख्य पूजा स्थल है इनका पनराजसर गांव जैसलमेर। प्रकरण क्या था इनका? मुस्लिम लुटेरों से कोठड़ी ग्राम की ब्राह्मणों की गायों को छुड़ाते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया। मुस्लिम लुटेरों से कोठड़ी ग्राम की ब्राह्मणों की गायों को छुड़वाया था और वीरगति को प्राप्त हुए। भूमिया जी, इनके बारे में जानते हो आप? भूमि रक्षक देवता माने जाते हैं। जयपुर के नाहर सिंह भूमिया का मंदिर है। जयपुर में है ना, कौन से भूमिया का मंदिर है? नाहर सिंह भूमिया का मंदिर है। क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल। नेक्स्ट है, सर्वाधिक मंदिर है डूंगरपुर में। अगर क्वेश्चन आए कि क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर कहाँ हैं, तो आंसर होगा डूंगरपुर में। राजस्थान में ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, भूमि रक्षक देवता भूमिया जी और क्षेत्र रक्षक देवता क्षेत्रपाल जी या क्षेत्रपाल जी। इलो जी मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये अविवाहित पुरुषों को दुल्हन देते हैं, बल्कि स्वयं जीवन भर कुंवारे रहे। होलिका इनकी प्रेमिका थी। इनकी प्रेमिका कौन थी? होलिका। बाड़मेर में होली पर इलो जी की बारात निकाली जाती है। इलो जी की बारात कहाँ निकाली जाती है? बाड़मेर में होली के अवसर पर। नेक्स्ट है भूरिया बाबा या गोतमेश्वर महादेव लोक देवता। आराध्य देव या इष्ट देव किसके हैं? गोड़वाड़ क्षेत्र की मीणा जाति के। ये जो गोड़वाड़ क्षेत्र है ना, इसकी मीणा जाति के आराध्य देव या इष्ट देव हैं। उपनाम है गौतम बाबा। मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते। मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। प्रमुख मंदिर है पोसलिया गांव सिरोही में। इनका मुख्य मंदिर है पोसलिया गांव सिरोही में। अब नेक्स्ट है जुझार जी। जन्म हुआ इमलोहा सीकर में। रामनवमी को मेला भरता है। शेखावटी के लोक देवता है ये। शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता है। अब आ गया नेक्स्ट मामा देव जी, जिनके लिए भैंसे की बलि दी जाती है और वर्षा का लोक देवता माना जाता है। वर्षा के लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध मामा देव का मंदिर ना होकर लकड़ी का तोरण गांव के मुख्य द्वार के बाहर स्थापित किया जाता है। खुश करने के लिए इन्हें भैंसे की बलि दी जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। मामा देव जी के मिट्टी के घोड़े। अब आ जाए क्वेश्चन कि मामा देव के मिट्टी के घोड़े कहाँ बनाए जाते हैं? ये जालौर के हरजी गांव में बनाए जाते हैं। जालौर के हरजी गांव में। नेक्स्ट है आलम जी। ये जेतमल राठौड़ थे। इनका ओरिजिनल नाम है जेतमल राठौड़। मुख्य मंदिर है आलम जी का धोरा बाड़मेर में। लूणी नदी के किनारे है ये धोरा आलम जी का। घोड़ों के लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध है ये। इनका उपनाम है। क्या नाम है? उपनाम। घोड़ों के लोक देवता। अब नेक्स्ट आते हैं डूंगर जी और जवाहर जी। जन्म हुआ इनका बठोट पटौदा सीकर। ये एक साथ नाम है बठोट पटौदा। ये सीकर में गांव पड़ता है। शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता है, क्योंकि ये शेखावटी है सीकर और शेखावटी में प्रसिद्ध लोक देवता हुए। उपनाम है इनका बलजी भूरजी। बलजी भूरजी उपनाम है इन दोनों का। डूंगर जी और जवाहर जी वैसे अलग अलग थे, पर इनको साथ में बोला जाता है बलजी भूरजी। ये दोनों चाचा भतीजा धनी लोगों से धन लूटकर उनका धन गरीब जनता में बांट दिया करते थे। डूंगर जी जवाहर जी की इनका जो मुख्य स्थल है ना, डूंगर जी और जवाहर जी का मुख्य स्थल ये है बठोड पटौदा सीकर में, जहाँ इनका जन्म स्थल था। तो हमने इन दो वीडियो में आज के सेकंड पार्ट में राजस्थान के राजस्थान के लोक देवता को कवर किया है, और आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।